गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल की ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं में विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पाठ 10 वचन, आज हम भाग दूसरे में स्वाध्याय के बारे में समझेंगे। उससे पहले फिर से हम याद करते हैं, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर से याद करते हैं उसकी परिभाषा। एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, लड़का, कुत्ता, गाय, लड़की, जिससे बोलने से हमें समझ में आता है यह सारे एक है। उसी तरह बहुवचन, बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, लड़के, कुत्ते, गाय, लड़कियां आदि। तो इस तरह से यह तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको ऐसी सूचना दी हो, जैसे नीचे दिए हुए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द अलग कीजिए। तो आपको शब्द को पढ़कर समझकर एक वचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे यहाँ पे पहले देखिए, शब्द दिए हुए हैं, किताब, झरने, बच्चे, लड़का, तारे और मछली। तो अब जो भी शब्द एक वचन में आता है उसको एक वचन में लिखना है और बहुवचन में आता है उसे बहुवचन में लिखना है। तो देखिए, आपको इस तरह से एक तरफ एक वचन लिखना है और दूसरी और बहुवचन। अब किताब वह एक वचन में आएगा या बहुवचन में है? एक वचन। झरने बहुवचन में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किताबें उसको एक वचन में और झरने को बहुवचन में लिखेंगे। उसी तरह आगे के शब्द देखिए, बच्चे, बच्चे और लड़का बच्चे है, वह किस में आएंगे? बहुवचन में। और लड़का है वह एक वचन में। तो हम लड़का वह शब्द एक वचन में लिखेंगे और बच्चे हैं उसको बहुवचन में लिखेंगे। उसी तरह तारे, तारे यानी बहुत सारे, तो उसको हम बहुवचन में लिखेंगे। मछली यानी एक ही हुई, तो उसको एक वचन में लिखेंगे। यानी मछली है वह एक वचन में लिखा जाएगा और तारे है वह बहुवचन में। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, जो भी शब्द दिए हुए हैं उसको पढ़कर एक वचन में आए तो एक वचन में लिखना है और बहुवचन में हो तो बहुवचन में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, उसको भी आपको समझकर लिखना है। जैसे नीचे दिए हुए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको एक वचन के शब्द दिए हुए हों तो उसके बहुवचन के रूप आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है, यह है एक वचन का शब्द राह, तो उसका बहुवचन होगा राहें। पीछे ए की मात्रा है उस पर अनुस्वार लगेगा। उसी तरह दूसरा शब्द है जो एक वचन में से बहुवचन में लिखा जाता है, पुस्तक, तो बहुवचन होगा पुस्तकें।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पुस्तक हो तो पुस्तक ही लिखा जाएगा, जबकि बहुवचन पुस्तकें शब्द होगा। उसी तरह तीसरा शब्द देखिए, रास्ता, वह एक वचन है और उसका बहुवचन रूप होगा रास्ते। आगे देखिए, बेटी, बेटी एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन होगा बेटियां। तो पीछे या के पर अर्धचंद्र बिंदी लगाई गई है। आगे देखिए, तोता, तोता उसका बहुवचन होगा तोते। तो इस तरह से आपको यह सूचना दिए हुए शब्दों को बहुवचन रूप लिखिए, ऐसा हो तो आपको बहुवचन के रूप लिखने हैं। जब आपको एक वचन के रूप लिखने को कहा जाए तो आपको एक वचन के रूप लिखने हैं। तो बच्चों, आज हमने भाग दूसरे में एक वचन शब्द को बहुवचन में रूप लिखने सीखे, और इससे पहले हमने एक वचन और बहुवचन के अलग अलग शब्द किए, जो आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।